एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाला है 6 दिसंबर का 2 वोकैब्सो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर, यानी कोई भी एक्शन या कोई प्रोसेस है उसको एक्सपेक्टेड समय से पहले कर दिया जाए, जल्दी कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं एक्सपीडाइट करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेस्टेन या एक्सेलरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिले या हिंडर। याद करने की ट्रिक देखिए। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की डेट एक्सपेडाइट कर दी। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की जो डेट रखी थी उससे वो और भी जल्दी कर रहा है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की डेट एक्सपेडाइट कर दिया, यानी कि उसे और जल्दी कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। द कोर्ट हैज़ अग्रीड टू एक्सपेडाइट द केस। कोर्ट ने एग्री किया कि वो केस को एक्सपेडाइट करेंगे, यानी कि केस का जो प्रोसेस है उसे और भी जल्दी करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वर्ड को। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बीफ अप। बीफ अप क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब होता है गिव मोर सब्सटेंस और स्ट्रेंथ टू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, और भी ज़्यादा सपोर्ट करना, वो कहलाता है बीफ अप। ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रीइंफोर्स या इनविगोरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीकेन। ओके। याद करने की ट्रिक देखिए। मैंने अपने स्टार्टअप को बीफ अप किया, यानी मैंने अपने स्टार्टअप में और भी पैसे लगाए और भी स्ट्रेंथ अप किया उसे। ठीक है। तो मैंने अपने स्टार्टअप को बीफ अप किया। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। वी नीड टू फाइंड न्यू प्लेयर्स टू बीफ अप द टीम। हमें न्यू प्लेयर्स चाहिए ताकि हम इस टीम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दें, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड वन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर ना होना। आप अज्ञात हो उस चीज़ के बारे में, आपको उसके बारे में नहीं पता है कि क्या कौन सी चीज़ हो रही है। ठीक है, आसपास। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनअवेयर या हीडलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अवेयर या कॉन्शियस। ठीक है। अब देखेंगे ट्रिक। ऑफिसर अपने ऑब्लिगेशन से ऑब्लिवियस है। ऑब्लिगेशन क्या होता है? आप सबको पता होगा। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी। ठीक है। तो ऑफिसर अपनी ड्यूटी से ऑब्लिवियस है, यानी उन्हें अपनी ड्यूटी के बारे में पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, उन्हें वो इस बात से अनअवेयर है। तो ऑफिसर अपने ऑब्लिगेशन से ऑब्लिवियस है। ठीक है। ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, ऑब्लिवियस यानी अनअवेयर होना। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड को याद रख सकते हो। अब देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। ऑब्जर्व्ड इन हर वर्क सी वॉज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ हर सराउंडिंग्स, यानी वो अपने काम में इतनी ज़्यादा मग्न थी, इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसे बिल्कुल पता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बिल्कुल भी टोटली ऑब्लिवियस थी, बिल्कुल अवेयर थी, अनअवेयर थी। ओके। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो यहाँ हमने देख लिया इस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यानी बहुत समय तक किसी भी चीज़ पे विचार करना, किसी भी चीज़ पे के बारे में बात करना, उससे हम कहते हैं ड्वेल ऑन करना। ठीक है। सिनोनिम्स देखिए। थिंक अबाउट या डिस्कस एट लेंथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पुश असाइड। पुश असाइड यानी जब हम किसी चीज़ पे चर्चा नहीं करते हैं, उस बात को टाल देते हैं, दैट इज़ पुश असाइड। ओके। ट्रिक क्या हो जाएगी? वेल बनाने, वेल यानी यहाँ वेल का मतलब कुआं। ठीक है। तो वेल बनाने के प्लान पर गवर्नमेंट ड्वेल ऑन कर रही, यानी वो सोच रहे हैं कि इस विलेज में यहाँ पे एक कुआं बनवाना चाहिए, वेल बनवाना चाहिए। तो इस प्लान पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? ड्वेल ऑन कर रही है, यानी कि विचार कर रही है बहुत लंबे समय से। ठीक है। तो इस ट्रिक से ये वर्ड याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से ये वर्ड याद कर लोगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देयर इज़ नो नीड टू ड्वेल ऑन द पास्ट। अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो पास्ट में जो हो गया सो हो गया, ज़्यादा ड्वेल ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइज। आउटसाइज क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कोई भी चीज़ बहुत बड़ा हो तो उसे हम आउटसाइज कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जिंजैटिक, जिजैटिक या मैनमॉथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्वार्फ या डिंकी। ड्वार्फ यानी बहुत छोटा होना है ना, डिंकी स्मॉल साइज।
ट्रिक क्या हो जाएगी, मेरी ये आउटफिट आउट साइज हो गई है। मेरी ये जो आउटफिट है ये बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज है, ठीक है। तो मेरी ये आउटफिट यानी कपड़ा है ना, मेरी ये आउटफिट आउट साइज हो गई है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे कि इस वर्ड से आप एक सेंटेंस फ्रेम करोगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स और सारी ट्रिक पसंद आई होगी, और आपको कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं सेशन के बारे में। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।